हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे डोमेन। टुडे वी विल डिस्कस डोमेन। डोमेन फाइंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फंक्शन में, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा आगे। फंक्शन के जो और भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बहुत जगह हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। इनफैक्ट रेंज फाइंड करने में भी कई बार पहले हमें डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए डोमेन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डोमेन फाइंड करना हमें आना चाहिए। लेकिन डोमेन आप फाइंड कर पाएँ इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो 11th क्लास में आपने पढ़ा इनइक्वालिटीज़, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इनइक्वालिटीज़ और मुझे लगता है सबको आता ही है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन। व्हाट इज़ डोमेन? तो जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में कि एक फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह होता है। हम कुछ इनपुट देते हैं और जो वो मशीन होगी जिस टाइप की होगी उसके हिसाब से उसका आउटपुट आ जाता है। तो जो हम इनपुट देते हैं मशीन में वही फंक्शन का डोमेन होता है। जैसे इसको और समझते हैं अच्छे से। फंक्शन को हमने देखा इस तरीके से कि ये कोई मशीन हो गई, यहाँ से हमने इनपुट दिया, कुछ इनपुट दिया, यहाँ से मशीन ने कुछ प्रोसेस किया और हमें यहाँ पर क्या मिल गया? आउटपुट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो इनपुट ऑफ मशीन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ जो इनपुट है, कोई भी फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं f of x equal to something, some expression, for example x square और x cube sin x cos x e to the power x। तो यहाँ जो ये इनपुट है x, ये जो है यही होता है डोमेन। और अगर हम इसको देखें, जब हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फंक्शन को देखा था, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो इस तरीके से था ये सेट A, ये सेट B, इसके एलिमेंट्स यहाँ किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड थे। तो जो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट इट बी ABC इन दिस केस, तो ये जो ABC है यही इसका क्या है? डोमेन है। इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। तो अब ये जो डोमेन है इसको फाइंड कैसे करें? हमें हमेशा ऐसा एरो डायग्राम तो दिया नहीं जाएगा या मैपिंग ऐसा बना करके नहीं देंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फंक्शन के डोमेन की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। फंक्शन का जो डोमेन है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन फंक्शन हैज रियल एंड फाइनाइट वैल्यू, या फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसा भी बोल सकते हैं। हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है तो फिर वो जितने भी इनपुट्स होंगे वही उस फंक्शन का डोमेन होगा। ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। द सेट A इज द डोमेन। अब जैसे यहां पर ये डायग्राम दिया गया है, एरो डायग्राम दे रखा है मैपिंग के थ्रू। रिलेशन कुछ इस तरीके से है, ये x इनपुट हुआ और आउटपुट जो है वो 2x + 1 से कैलकुलेट किया गया है। अब अगर हमने इनपुट दिया 1 तो आउटपुट 3 मिला, 2 पर 5, 3 पर 7, 4 पर 9। तो जितने भी ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? कोडोमेन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। तो यहां पर ये कोडोमेन हो गया। कभी भी हमें कोडोमेन फाइंड करने के लिए नहीं बोला जाता है, या तो हमें डोमेन फाइंड करना होता है या रेंज। कोडोमेन तो दिया जाता है पहले से ही। तो यहां पर डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। जैसे यहां पर डोमेन क्या हो गया? 1 2 3 4। कोडोमेन क्या हो गया? ये सारे एलिमेंट्स 1 to 10 सारे एलिमेंट्स हो गए। लेकिन यहाँ पर रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज वैसे तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में हम समझ लेते हैं यहीं पर कि यहाँ जो हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहा है उन सारे आउटपुट के सेट को हम बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आउटपुट, ठीक है, वो क्या होता है? रेंज, या इमेज भी हम बोल देते हैं।
तो अगेन यहां पर दिखाया गया कि दिस सेट B इज द कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा 1 2 3 अप टू 10। और रेंज यहां पर आपको दिख रहा है 3 5 7 9। तो जिन जिन एलिमेंट से ये एसोसिएटेड हैं वो सारे एलिमेंट्स का सेट क्या हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन फाइंड कैसे करें, हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसका डोमेन फाइंड कैसे करें। तो क्या बात हुई कि हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलना चाहिए फंक्शन का। तो ऐसा क्या होता है कि फंक्शन का हमें डेफिनेट वैल्यू ना मिले कभी, या रियल ना मिले। दो केसेस पर हमें अभी ध्यान रखना है, हमारा फोकस इन दो केसेस पे रखना है। अगर कोई भी फंक्शन मान लीजिए कि p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम ये पहले से जानते हैं कि डिनोमिनेटर अगर 1/0 अपॉन में 0 आ गया तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, पहले से हम जानते हैं। और दूसरी बात, रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इतना तो सबको पहले से मालूम होता है। तो इन दो बातों को हमें भी ध्यान रखना है कि अगर अपॉन में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है किसी पर्टिकुलर इनपुट की वजह से तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो वो रियल वैल्यू नहीं होगा और डेफिनेट वैल्यू डेफिनेटली हमें उस केस में नहीं मिलेगा। तो अब जैसे ये वाला जो केस हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है कि रूट में ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसका हमें फाइंड करना है डोमेन। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो क्या किया जाए, अब हमें ये करना है कि 11 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑल्सो एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हर एक टर्म यहाँ पर डिफाइन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक टर्म डिफाइन हो जाए और दूसरा ना हो। एक भी अगर इमेजिनरी प्लस रियल, अगेन इट इज एन इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू आएगा वही हमारे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला, x लेस देन और इक्वल टू 11 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब नंबर लाइन पर हम देखें तो ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 से इस तरफ राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 11 इसके लेफ्ट साइड में लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जहां जहां आपको दो लाइंस एक साथ दिख रही हैं तो यही उसका कॉमन सॉल्यूशन होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 4,11। सो 4,11 ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन, जिसको हम कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू दिस इंटरवल 4,11, ये इसका डोमेन हो गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूट में अगर कुछ भी हमें दे रखा है तो कैसा होना चाहिए, हमेशा ही हमें उसको ग्रेटर देन 0 करना है। ग्रेटर देन 0 करने के बाद में जो भी कॉमन सॉल्यूशंस आएगा वो हम यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके फाइंड कर लेंगे। एक और एग्जांपल से देखते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो दे रखा है f(x) इक्वल टू 2 टू दी पावर x, ठीक है। अब 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका हम कैसे डोमेन फाइंड करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर। तो f(x) इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/x, तो 2 तो कांस्टेंट है। अब अगर ये टर्म डिफाइन हो गया तो 2 टू दी पावर 1/x भी डिफाइन हो जाएगा। तो अभी बात हुई थी कि कोई भी एक्सप्रेशन p बाय q की फॉर्म में तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो 1/x एक रियल वैल्यू मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग 2 की पावर जो भी आएगा वो भी हमें एक रियल और फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। तो इस केस में अगर हमें डोमेन फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता है। तो x क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर
एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ के कोई सा भी नंबर हो सकता है, और यही इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगर मान लीजिए कि हमें इस तरीके से दे रखा है, एक और हम देखें, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये दे रखा है। तो फंक्शन की वैल्यू के रियल होने के लिए हम कौन सी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। It means x is not equal to 1 comma 2. So domain of the function is equal to set of all real values excluding 1 comma 2. इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हम बहुत छोटी क्लास में भी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डोमेन के केस में भी हमें ध्यान रखना है, अगर किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग 1/0 का फॉर्म आ रहा है तो वो एलिमेंट डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अगेन यहां पर एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन देखते हैं, 3x माइनस एक्स क्यूब था कि एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब। तो 3x माइनस एक्स क्यूब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 0। So x into x square minus 3 less than or equal to 0, x into इसको फैक्टर कर दिया, x plus root 3 into x minus root 3 less than or equal to 0। और आप सभी वीबी कर्व मेथड से फेमिलियर होंगे या मेथड ऑफ इंटरवल से, ये हो गया माइनस रूट 3, 0 ऑर्डर में लिख लिए, प्लस रूट 3, और वेवी कर्व से हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होगा। ये एक 11th का टॉपिक है तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है किस पार्ट में आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू रूट 3 में, ठीक है। ये पॉजिटिव, शुरू में हमने पॉजिटिव लिया लेकिन यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो सॉल्यूशन हमें चाहिए वो लेस देन 0 वाले सॉल्यूशंस चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस रूट 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 कॉमा रूट 3। तो ये हमारा इसका डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये हमने फाइंड कर लिया। तो बहुत आसान होता है डोमेन देखा जाए तो, बस हमें यही देखना होता है कि स्क्वायर रूट में कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और अगर अपॉन में कुछ दे रखा है तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब जैसे यहां पर ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 अपॉन रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। मॉड एक्स से भी आप फेमिलियर होंगे ही, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, चाहे तो पहले मॉड को सिंप्लीफाई कर लें तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये x ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग मॉड x प्लस साइन से ओपन होता है तो यह जाएगा x माइनस एक्स, और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी तो ये कभी भी नहीं आ पाएगा। x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो अगेन ये 1/0 हो जाता है, x इक्वल टू 0 पर यहाँ क्या आ जाता है 1/0, तो अगेन ये क्या है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। और जब x लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर हम इसको कैसे ओपन करेंगे, ये माइनस साइन से ओपन होगा, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स पहले से ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि for x less than 0 fx is equal to what, 1 upon minus 2x।
1 अपॉन माइनस 2x। अब रूट में नेगेटिव के डिफाइंड होने के लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई कर देंगे? नाउ माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x लेस देन 0, और इनिशियल कंडीशन भी हमारी क्या थी? x लेस देन 0 ही था। तो इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 को अगर हम नंबर लाइन पर देखते हैं, ये 0 हो गया, लेस देन 0 यहां पर ऐसा आ गया। इट मीन्स जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। कहां से आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी टू 0। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये इस तरीके से हमने डोमेन फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इसमें लॉगरिदमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि लॉगरिदमिक फंक्शन में जो x है, log x में जो x है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, बिकॉज लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये हमें पहले से मालूम है क्योंकि 11th का टॉपिक है। तो अब इसका अगर हमें डोमेन फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो यहां पर दो टर्म हमें दिख रही हैं, 1 अपॉन log 1 माइनस x, log 1 माइनस x, बेस 10 है। बेस से यहां पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 माइनस x, और दूसरा टर्म क्या है? प्लस रूट ऑफ x प्लस 2। अब यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये जो q है ये 0 यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो log 1 माइनस x बेस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता है। 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब log भी डिफाइंड होना चाहिए, तो log के डिफाइंड होने के लिए ये जो log के अंदर जो एक्सप्रेशन है विच इज 1 माइनस x, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। और ये तो पहले से ही रूट में है, तो रूट में भी नेगेटिव नंबर क्या होता है? इमेजिनरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखा तो ये क्या हो गया? 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0 मीन्स 1, सो माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, या डायरेक्ट भी बोल सकते थे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 हो गया, हमें यही डायरेक्ट भी हम बोल सकते थे x 0 हो गया तो log 1 क्या होता है? 0, log 1 इज 0 फॉर एनी बेस, तो और 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाता। तो एक तो डोमेन में हमारा ये पॉइंट नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, उसको हमें हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से क्या आ गया? x लेस देन 1, और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये बोल रहा है कि x लेस देन 1, ये 1 ले लो, लेस देन 1 इस डायरेक्शन में है, -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इस बबल को फिल कर दो क्योंकि -2 को इंक्लूड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में चला गया। अब इसके बीच में कहीं पर 0 भी आ रहा है, मान लीजिए ये 0 है, तो 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मेंशन पहले ही कर दिया था। तो डोमेन अब जब लिखना है मैं फाइनल आंसर, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन वो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? -2 टू, वैसे तो -2 टू 1 आएगा, लेकिन उसमें 0 को एक्सक्लूड करना है, तो -2, 0 यूनियन 0, 1। तो ये हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये अभी हमने यहाँ पर कुछ फंक्शंस देखे और उनका डोमेन देखा। डोमेन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, डोमेन तो अभी देखा जाए तो अब जब हम मॉड्यूलस फंक्शन देखेंगे
उसके बाद में हम और भी बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे तो उनके भी डोमेन आएंगे। जैसे डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हम इनवर्स में कवर करेंगे, यहाँ कवर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ये सब देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो पहले उनको हम डिफाइन करेंगे और वापस से उनको इंक्लूड करते हुए डोमेन के और भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे इसमें। तो डोमेन यहाँ पर हमने अभी बहुत सिंपल डोमेन आपको बताया है जिसमें स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है और लॉगरिदमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, और इस बात पर फोकस रखा है कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको ग्रेटर देन 0 करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। और ऐसे जितने भी टर्म्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 या उससे ज़्यादा इनइक्वालिटी को भी हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। तो डिनोमिनेटर को नॉन ज़ीरो करके x फाइंड कर लेंगे ताकि वो जो x आएगा उसको फाइनल आंसर से हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट में हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, फिर कॉमन सॉल्यूशंस ले लेंगे और इस तरीके से हम डोमेन फाइंड कर लेंगे। तो वापस से हम इसको देखते हैं, डोमेन क्या होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने क्या बताया आपको, इसका सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और फंक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू। जब डेफिनेट वैल्यू बोल देते हैं तो उसमें अपने आप यह चीज आ जाती है कि वैल्यू रियल भी होगी और फाइनाइट भी होगी, ये होता है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये हमेशा क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट किस फंक्शन में हम किसको बोलते हैं, इनपुट। 2 वेरिएबल्स में हम डील करते हैं इसमें, x और y। तो जो वेरिएबल x है वही इसका इनपुट होता है। तो डोमेन फाइंड करने का मतलब है हम वैल्यूज ऑफ x फाइंड कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें हम इसमें लॉगरिदमिक फंक्शन को भी इंक्लूड कर लेंगे, मॉड्यूलस को भी कर लेंगे, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।